लय और लयकारी की बात कर रहे हैं। लय मतलब है वो गति जो आप लोग 1 से 8 मात्रा के बीच में अभी गिन रहे हैं। लिखा है किसी मात्रा के समूह को, यानी कि कोई एक ग्रुप ऑफ बीट्स, किन्हीं भी, जैसे 1 से 8 तक की हमने ले ली, तो किसी भी मात्रा के समूह को गिनते समय एक मात्रा से दूसरी मात्रा के बीच का जो अंतराल है, यानी जो गैप है, और वो जब समान हो जाता है, समान रूप से गैप हो, एक मात्रा से लेके दूसरी मात्रा के बीच में समान रूप से जब गैप हो जाता है, तो उसी गैप को, वो जो बीच का अंतराल है, उसे ही लय कहा जाता है। वही लय है, वही लय बना रहा है। वो गैप अगर समान नहीं हो तो लय नहीं बनेगी। और इसी लय को गति या चाल भी कहा जाता है। गति या चाल भी इसी लय को कहते हैं। अंग्रेजी में इसी को स्पीड कहते हैं। इसके नापने के अपने अपने तरीके हैं, लेकिन समान अंतराल की एक गति को नापने के लिए वैज्ञानिकों ने घड़ी का निर्माण कर दिया था कि वो सेकंड के रूप में चली आ रही है। एक एक सेकंड पे आपको वो बता रही है कि लय ऐसी होती है ना। और घड़ी का एक सेकंड एक मात्रा देता है, और इसी गति को मध्य लय भी कहा जाता है। बीच की जो स्पीड है वो हमारी घड़ी के सेकंड की सुई के बराबर की गति को माना गया। और इसी मध्य लय की को ही चाल, लय या गति या स्पीड डायरेक्ट इन वर्ड से बोला जा सकता है। वरना अगर ये कम या ज्यादा हो 60 बीपीएम से, अगर ये कम या ज्यादा होती है प्रति सेकंड वाली गति से, अगर वो थोड़ी सी कम या ज्यादा होती है, तो इसमें चाल, लय, गति और स्पीड जैसे शब्दों के साथ दूसरे शब्दों का भी प्रयोग होने लग जाता है। जैसे कि आगे लिखा है कि इससे कम, यानी एक मात्रा देर से बोलने। सेकेंड्स में जैसे 1 सेकंड और ये दूसरा सेकंड, अब हम तीसरे सेकंड पे 2 नंबर अगर बोल लें, 1 और ये 1 छोड़ दिया, अब फिर 2, वही वाली गति हम लोग लेके चल रहे हैं, है ना। तो इस गति को विलंबित लय कहा जाता है अगर एक मात्रा से अधिक इसको विलंबित कर दें तो। वरना एक में एक चलेगा तो मध्य लय है, ये बीच की स्पीड है। और इससे कम एक मात्रा देर से बोलने पर ये विलंबित लय बन जाती है। और विलंबित कम से कम एक मात्रा का तो होता ही है, ठीक है। फिर इसके बाद 2 का भी होता है, 3 का भी विलंबित, 4 का भी, 5 का भी, जितना चाहो। और विलंबित का मतलब ये हुआ कि बीच में हम उतनी सेकंड्स को छोड़ रहे हैं। ये बात ध्यान में रख कि हम उतने सेकंड्स को छोड़ के चल रहे हैं, उतनी ही मात्रा का विलंबित है। तो घड़ी का 1 सेकंड एक मात्रा देता है, और इसी गति को मध्य लय कहा जाता है। और मध्य लय को ही डायरेक्ट चाल, लय, गति या स्पीड इन शब्दों से पुकारा जा सकता है। इससे कम यानी एक मात्रा देर से अगर बोली जाए तो विलंबित लय बन जाती है, और एक मात्रा से अधिक विलंबित करने पर उसे अति विलंबित कहा जा सकता है। अगर 1 सेकंड से ज्यादा का गैप हम एक बीट से दूसरी बीट में ले रहे हैं तो वो अति विलंबित है। लेकिन हम लोग तो 1 ही सेकंड को विलंबित ले रहे हैं, तो हमारी विलंबित लय है 30 बीपीएम। ये भी तय है कि वो 30 बीपीएम ही होगा विलंबित करेंगे तो। तो एक मात्रा से अधिक विलंबित करने पर उसे अति विलंबित कहा जाता है। इसी प्रकार मध्य लय में यदि एक मात्रा में ही 2 मात्राएं बोल ली जाए, ये सेकंड चल रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, मैं इसी सेकंड में 1 2 3 4, एक एक सेकंड में 1 2, एक में ही 1 2 कर दिया, तो 1 2 3 4 इस स्पीड में बोलने लग गए, तो ये कैसी लय हो गई? ये द्रुत लय हो गई, ठीक है। तो इसी में अगर बहुत ज्यादा विलंबित कर दें, एक में 3 बोलने लग जाए, 1 2 3 4 5 6 7, या 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 इस लय में बोलने लग जाए, तो ये अति द्रुत भी कहा जाएगा इसको, है ना। इसी प्रकार अति द्रुत लय बनती है।
ठा लय क्या है? ठा की बात हम रोज करते हैं कि ठा और दुगुन बोलना है फिलहाल, फिर तिगुन चौगुन पाँच गुन छह गुन सात गुन आठ गुन आप लोग बोल ही रहे हैं। तो ठा का मतलब होता है कि जो हम पहली बार किसी भी चीज को प्रदर्शन करने के लिए म्यूजिक में अपनी कोई एक स्पीड लेके चलते, कि मैं जो अपनी चीजें तैयार करके लाया हूँ या लाई हूँ वो मेरी इस स्पीड में चलेंगी, इस लय में है, मेरे साथ जो वादक हैं वो इसी लय में रहेंगे, इसी लय में बजाएंगे। और कभी कभी हम लोग, मैं खुद इसमें लयकारी करने वाला हूँ, कभी वो भी लयकारी करेंगे। यही लयकारियों का खेल हम दोनों दिखाएंगे और वही सच्चा म्यूजिक है ना। तो इस प्रकार से जो पहली स्पीड है जो हमने तय की है खुद ने, एज एन आर्टिस्ट, जब आप स्टेज पे बैठे हैं या कुछ प्रस्तुति देने की बात कर रहे हैं तो अपनी एक स्पीड तय करके आए कि हम इस टेम्पो में इसको गाएंगे बजाएंगे। तो यही होती है ठा। और लयकारी का मतलब है कि एक लय से दूसरी लय में प्रवेश कर जाना, फिर से पहले में आ जाना, फिर और किसी लय में चले जाना, जहां जहां आपका मन करे उस लय में घूमिए, आड़ी कुआड़ी ब्याड़ी टेढ़ी मेढ़ी लय में चलिए, आप कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक पे बराबर आने का धर्म है। यही बात जो है इस पूरे संदेश में दी गई है, जो मैंने आपको अभी पढ़ के सुनाया, जो कि मैंने आपको व्हाट्सएप पे भी भेजा है और आप लोगों ने भी देख लिया। शायद मैं समझता हूँ इसमें से कोई भी बात अगर आपको समझ में नहीं आई हो, वैसे तो मैं समझ रहा हूँ आ गई होगी, मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की, और नहीं आई हो तो पूछ लो अपना माइक ऑन करके कि ये पूरा तंत्र समझ में आया कि नहीं। ये संगीत का पूरा तंत्र है, पहला तंत्र है ये, इसी पे सारे मंत्र बोले जाएंगे तभी संगीत सिद्ध होगा, वरना रट लो। मैंने पिछली बार कहा था पैकेट्स के माल बिक रहे हैं मार्केट में, लेकिन आपको तो उगाना है। मैं उसी उद्देश्य से लेके बैठा हूँ, तसल्ली से चल रहे हैं, पूर्ण ज्ञान चाहिए। आपका उद्देश्य भी अब यही होना चाहिए, है ना। फास्ट म्यूजिक से नहीं, बल्कि स्लो रिदम वाले म्यूजिक को सुनने का उद्देश्य होना चाहिए। उसी में सच्चा संगीत दिखता है जब स्लो चलता है। जो राग है, राग का जो चलन हुआ करता है किसी भी कॉम्पोजिशन में या किसी भी भजन में, किसी भी गीत में, तो राग का चलन ही उसमें प्रदर्शित किया जाता है गायकी के माध्यम से। अब चाहे वो लाइट म्यूजिक में राग का प्रयोग कर लें या फिर बिल्कुल ये स्लो वाले में कर लें, जैसे भी हम करना चाहें हमारे ऊपर है, हम स्वतंत्र हैं इसके लिए। कोई एक गति में आपको नहीं बांधा जा सकता है ना। कई गतियां होंगी, अभी तो मैंने 30 BPM शुरू किया है, फिर यही चीज हम 40 में ले लेंगे, कभी कभी 50 में लेंगे, कभी 60 में लेंगे, तब मध्य में आएंगे, मध्य से द्रुत में भी जाएंगे, हर तरह की स्पीड्स। लेकिन इन सब की जड़ क्या है? हर तरह की स्पीड्स कहाँ मिलेंगी? इसी में, पहली वाली में, जो आपके बैकग्राउंड में चल रही है। ये तो आपका धर्म मान के चलिए कि बैकग्राउंड में लहरा बजा के, जो 8 मात्रा का लहरा हमने दिया है, ये यूट्यूब पे भी उपलब्ध है। आप लोग उसके टाइटल में ऐसे टाइप करके फिर से निकाल सकते हैं, अगर किसी को ना मिले कभी या लिंक इधर उधर हो जाए तो डायरेक्ट यूट्यूब पे सर्च कॉलम में जाइए और लिख दो 8 बीट्स 30 BPM। केवल एक ही वीडियो है 30 BPM में, और वो भी मैंने बनवाया जब मुझे कहीं नहीं मिला 30 BPM। मैंने सोचा किसी का बजाया हुआ आप लोगों को दे देंगे तो वो सुनते रहना, आप देखते रहना, लय का पकड़ अपने को करानी थी, लेकिन वो वीडियो मिला नहीं कहीं। 30 BPM किसी ने कहरवा नहीं बजाया, बजाया तो होगा, है ना, लेकिन यूट्यूब पे नहीं था। तो मैंने फिर उसकी जगह एक वीडियो भर दिया और आप लोगों को भी दे दिया, शेयर भी कर दिया। कभी भी वो मिल जाएगा वीडियो आपको, बहुत दिनों तक उसके साथ अभ्यास करना। लहरे के साथ करने से लय बहुत जल्दी पकड़ में आ जाती है, इसलिए लहरे को जरूर जरूर सुने।